तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू था। टेढ़ी मेढ़ी आर्टरी थी जिसको पहले ही देखना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप रोटावेशन करने लगते हैं तो आगे प्रेशर मारने की बजाय अगर आर्टरी बेंड होगी और पीछे आ गया तो किया था फॉर सम रीजंस जो कि नहीं हो पाया। तो अभी कोविड ने प्रॉबेबली का जो है वो क्लॉट ट्रिगर करके हार्ट अटैक जो है वो, जिससे ये काफी वहां पे वेरी सेफ विद द टेक्नोलॉजी। दूसरा, इसके बिना मेरे प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करेंगे कि मैं किसी का ऑपरेट करूं जब तक कि मेरे पास ये बैकअप टेक्निक नहीं है। अगर 2% पे वार्ड का रप्चर होता है और ये परफोरेशन होता है तो मैं उसके लिए जिम्मेवार दूंगा। ये कॉर्नरी परफोरेशन जो है ये इमीडिएटली ऑन टेबल जो है वो डेथ का कारण बनती है अगर उसको हम प्रॉपर्ली सील ना कर पाए, और जहाँ पे कैल्शियम है वहां पे सील करना भी पॉसिबल है क्योंकि नॉर्मल आर्टरी। डॉक्टर जसवाल, इस पर्टिकुलर पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर कर सकते हैं? ये 83 इयर्स ओल्ड थे हैं यानी, और इनके 3 साल पहले भी एंजाइना में हमने एंजियोग्राफी करी थी। कैल्शियम जमा हुआ था तीनों आर्टरीज में, और उस समय हमें इनको बाईपास सर्जरी एडवाइस करी थी हमने, जो कि सम हाउ फैमिली ने डरते हुए, क्योंकि बाईपास में रिस्क भी होता है, तो उसको देखते हुए डॉक्टर्स फैमिली है तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि इस एज में हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस साल इन्हें कोविड हुआ, जिसने कि इनको जो है बहुत ख़राब किया, और ख़तरनाक किस्म का कोविड हुआ जिसमें इनकी वाइफ की मृत्यु भी हो गई, और ये भी क्रिटिकल हो गई। ये वेंटिलेटर पे चले गए, इनको मेजर अटैक आ गया कोविड के कारण, और पहले ही क्योंकि पिछली बार भी इसीलिए ये रुके थे कि इन्हें कैंसर भी है, मल्टीपल माइलोमा और हेपेटाइटिस बी है। तो इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के कारण 40 साल की डायबिटीज़ है, किडनी पे इफ़ेक्ट है, ब्लड प्रेशर है, ओल्ड एज है, फ्लेल है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इनका जो था बहुत हाई रिस्क था। लेकिन इस बार जो था वो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जब हार्ट अटैक ने पेशेंट को वेंटिलेटर तक ले आए हैं तो जो भी रिस्क है उस पर हमें इनको ऑपरेट करना था। सर्जन्स ने फिर अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है, कोविड भी पॉजिटिव है, क्लॉट्स बनेंगे, इनको दिक्कत होगी। तो वंस ही वाज डिनाइड सर्जरी ऑल्सो, तो देन आई हैड टू चिप इन। और आजकल जो नॉन सर्जिकल केसेस हैं जिनमें सर्जरी नहीं हो सकती और नॉर्मल स्टेंटिंग भी नहीं हो सकती, उसमें जो रोटाब्लेशन की टेक्निक है जिसके लिए हमने फोर्टिस हॉस्पिटल को डेवलप किया है पिछले ऑलमोस्ट अ डिकेड में, और अब इसे जो बॉस्टन साइंटिफिक है जिनका कि एक्सक्लूसिव राइट्स हैं रोटाब्लेशन पे, उन्होंने हमें इस हॉस्पिटल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कैल्सिफाइड ट्रीटमेंट विद रोटाब्लेशन डिक्लेयर किया है, और मुझे प्रॉक्टर डिक्लेयर किया है टू टीच डॉक्टर्स इन दिस टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट एंड फॉर एक्सीलेंट पेशेंट केयर। तो उस एम से हमारे पास है। तो हमारा पूरा का पूरा स्टाफ इस टेक्नोलॉजी में बहुत फुली ट्रेंड है। हमने थाउजेंड्स में ये केसेस किए हुए हैं। तो एज अ ग्रुप हमने इनको उस प्रोसीजर के लिए लिया, जबकि ये माना जाता है कि एक ही आर्टरी पे जब सारी सर्कुलेशन चल रही हो तो रोटाब्लेशन बहुत रिस्की होती है, चलते हार्ट अटैक में रिस्की होती है। लेकिन हमारे पास रिस्क लेके ही हमारे पास कोई चारा था। अगर हम कुछ भी नहीं करते तो लगभग 100% मॉर्टेलिटी हमें फेस करनी पड़ती। तो हमने हिम्मत करके अपना जितना भी इतने सालों का एक्सपीरियंस था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस सबको अप्लाई करते हुए हमने इनका रोटाब्लेशन करके 2 स्टेंट डाले हैं। और जो हार्ट इनका 35% काम कर रहा था वो नॉर्मल चल रहा। आज जो वेल्व एक लीक कर रहा था ब्लड सर्कुलेशन ना होने से, आज इको में वो बिल्कुल नॉर्मल है। और जो लंग्स में 80-90 का प्रेशर बढ़ा हुआ था जो पानी से भरने से, वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ गया है। एंड ये आज हमारे यहाँ पे भी आए थे, हमसे मिले, फॉलोअप किया, और बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ में ये आज गए हैं यहाँ से, जिसकी कि हमें बहुत खुशी होती है। बल्कि इनका कहना तो ये था कि अगर मैं अपनी वाइफ को भी टाइम पे यहाँ ले आता तो शायद वो भी मेरे साथ आज होती। बस वही इनको मन में एक जो है वो नॉस्टैल्जिया है, एक फीलिंग ऑफ लॉस है, जिससे कि ये सेंटिमेंटल हो रहे थे। इसके अलावा सारी फैमिली ने जो मुझे दुआएं दी, मेरे ख्याल है कि मुझे अगले 10 साल तक चलने के लिए काफ़ी हैं।
हाँ जी सर बोलिए। and from core of electronics and mechanical engineering. I served in engineering college at Katenda as professor, followed by engineering college at Dombuwal, and followed by engineering college at campus. It has been a wonderful experience being a teacher and teaching the lines of engineering and making the for the patient. Now, how I ended up and this institution with Dr. Jaswal. Last month, I visited Dr. Then she had called me to because my wife is not. We lost her 2 months ago at Command Hospital. I was also admitted. She was not cancer. She kept. That is God's desire. So I went to doctor. I got reached eldest is doctor. Next is Anil Kaur, who is married to army doctor at Bathinda. The woman is married to an eye surgeon from India. And the youngest one is my son, who is product of I am known. And then now he is settled at UK and doing good job. We are proud of all my children. All I ended up for treatment. And I went to Bathinda, where one day I felt uncomfortable. My son-in-law, he's also from the army. He arranged an ambulance from Bathinda to Dr. Jaswal in this institution. So I was not started happening, but he is a doctor. And he sent me here almost over a month or so. I was at the small, very satisfactory. He's methodical, professional, and he is doing service to the humanity. I am so grateful to him that so far I am open of